जेंगो रिवीजन वीडियो नंबर 1। ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि मैं कुछ प्रोग्रेस कर रहा हूँ। एंड एक हफ़्ते बाद जब मैं वापस उसको रिज्यूम करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने लास्ट हफ्ते क्या किया था। तो बस ये एक एक क्या कह सकते हैं, मतलब मैं ट्रैवल करूँगा बैक इन टाइम कि मैंने क्या क्या किया था। एंड इसको देख के 2x स्पीड पे हम फिर फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, लाइक रिज्यूम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं नेक्स्ट। सो ये बस उसी के लिए है। तो बेसिकली जेंगो क्या है? जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क है जिससे हम वेबसाइट बना सकते हैं। आज के लिए मोस्टली, आजकल क्या मतलब मोस्टली अब ये एज अ बैकएंड यूज़ होता है, जैसे कि हम रेस्ट एपीआईज लिख सकते हैं जेंगो में और फ्रंट एंड कंज्यूम कर सकता है, जो कि हो सकता है एंगुलर या रिएक्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेंगो इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल जेंगो करके ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, हम वर्जन चेक कर सकते हैं इस कमांड से, दैट्स फाइन। फिर हम, अब सपोज़ मैंने कर लिया, मैंने जेंगो एडमिन भी एक टूल आता है वो भी डल चुका है। मतलब अब क्या करूँ मैं बैठा हूँ एक डायरेक्टरी में जाके, मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो क्या करूँगा मैं? तो उसके लिए मेरे को ये कमांड रन करनी है, जेंगो एडमिन। जेंगो एडमिन, ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई फाइल नहीं है फ्रॉम स्क्रैच। तो मैं बोलूँगा कि भाई जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट। हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, चलो यहाँ पे दिया है माई साइट। ठीक है, तो जैसे ही हम ये बना देंगे ना, तो ये कुछ ऐसा हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि माई साइट बन गई, मैनेज डॉट पी वाई बन गई, उसके माई साइट के अंदर एक और माई साइट फोल्डर है। ठीक है, तो मेरी जो प्रोजेक्ट का नाम है उसी के नाम से एक एप्लीकेशन बनती है। दैट मीन्स ये रूट एप्लीकेशन कह सकते हैं हम इसको। ये सबसे पहली हमारी एप्लीकेशन जो बनी है। ठीक है, इसको हम कुछ भी करके रीनेम कर सकते हैं, ऐसा ऐसा लिख रखा है, यू कैन रीनेम इट टू एनीथिंग यू लाइक। ठीक है, तो अब हमारे पास मैनेज डॉट पी वाई है एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है, लेट्स नॉट लुक इन टू इट। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ यहाँ लिखा होगा, कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा, ठीक है कुछ लिखा नहीं है, तो अभी हम देख लेते हैं। चलो मैं वैसे ही मैं बता देता हूँ, मैनेज डॉट पी वाई तुमको हेल्प करेगी बहुत सारी चीज़ें करने को, जैसे कि सर्वर रन करने के लिए, जैसे कि आई डोंट नो मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट करने के लिए। लेट्स वो देखेंगे आगे। और और देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं मैनेज डॉट पी वाई से। हमारे पास फिर यू आर एल्स हैं, एसगी है, विजगी है, सेटिंग्स है। ठीक है, तो सेटिंग्स है। ठीक है, देखते हैं आगे के जैसे जैसे यूज़ में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैनेज डॉट पी वाई हेल्प करेगी तुमको दूसरी अलग अलग चीज़ों में। तो हमने अगर सपोज मैंने ये एप्लीकेशन बनाई, इसके अंदर मैंने नाम लिखा माई साइट और एक एप्लीकेशन है माई साइट करके ही। अब मैं अगर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई को यूज़ करता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कुछ नहीं है, एक पाइथन फाइल ही है, तो मैं उस पाइथन फाइल को रन करना चाहता हूँ और मैंने ये आर्ग्यूमेंट्स दे दिए कि भाई रन सर्वर कर दो। जैसे मैंने रन सर्वर दिए, उसने एक डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दिया और हम देख सकते हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन चल रही है। मैं सही है भाई, बहुत सही है, एप्लीकेशन चल रही है, दैट्स फाइन। ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे पोर्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर तुमको बोलना है ना कि भाई लोकल होस्ट पे या कोई दूसरे पोर्ट पे, तो वो तो ठीक है, वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है। तो अब हम सपोज़ हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन चुका है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन एक ऐप भी है, बट हम चाहते हैं हम एक नई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अब कैसे बना सकता हूँ? जब मैंने जेंगो एडमिन को यूज़ किया था तो मैंने क्या कहा था, स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, बट अब मेरे पास चीज़ें आ चुकी हैं, मेरे पास मैनेज डॉट पी वाई आ गया है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट प्रोजेक्ट किया था, मैं बोलूँगा भाई स्टार्ट ऐप, स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट ऐप। तो मैं बोलूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, इसको रन करो, स्टार्ट ऐप है और पोल्स है, नाम दे दिया मेरी एप्लीकेशन का पोल्स। तो ये क्या करेगा, उसी फोल्डर के अंदर जाके एक पोल्स करके एप्लीकेशन एक और बना देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने मेरी प्रोजेक्ट का नाम दिया जेंगो बेसिक्स। ठीक है, ये फ़ोल्डर का नाम है एंड इसके अंदर जेंगो बेसिक्स है। एंड जेंगो बेसिक्स की एप्लीकेशन बन चुकी है जो कि हमने देखी थी, विजगी है, एसगी है। एंड यहाँ पे फिर पोल्स की भी एप्लीकेशन बन चुकी है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। दैट्स फाइन, अच्छी बात है, बन चुकी हैं, तो हमारी एक एप्लीकेशन बन चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पे बोला राइट योर फर्स्ट व्यू। सो बेसिकली अगर हम इस व्यू फाइल को देखेंगे तो ये पोल्स के अंदर बनाने को बोल रहे हैं। तो पोल्स के अंदर अगर जाता हूँ और मैं व्यूज़ डॉट पी वाई को देखता हूँ, तो ये बनाने को बोल रहे हैं। देखो मैंने ज़्यादा कोड लिख रखा है जो कि आगे आएगा, तो अभी हम इसी को देख लेते हैं। तो ये ने बोला कि भाई ये बना दो। व्यू क्या है, जो तुमको दिखाई देगा तुम्हारी स्क्रीन पे। अगर तुम एक पाथ पे जाते हो, जैसे कि लोकल होस्ट या कोई भी www.facebook.com, तो वो होम पेज पे क्या दिखेगा, या जिस भी तुम पाथ पे जाना चाहते हो क्या दिखेगा, वो व्यू से कंट्रोल होता है। तो ये बोला इंडेक्स, मतलब होम पेज पे क्या दिखना चाहिए। तो तुमने मतलब हम देख रहे हैं कि जेंगो
डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी पी रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब हम चीज़ें जैंगो से इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमने इंस्टॉल करी है लाइब्रेरी। तो हम देख रहे हैं कि भाई अगर एच टी टी पी से रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे रिस्पॉन्स हो गया या कुछ और भी होता होगा, रेंडर वुंडर, पता नहीं जो भी चीज़ें होती हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बेसिक देख रहे हैं अभी। तो क्या है, हमने एक फ़ाइल ली जो कि मॉड्यूल कर सकते हैं व्यू डॉट पी वाई, उसके अंदर एक इम्पोर्ट किया जेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स, फाइन, ठीक है। एच टी टी पी रिस्पॉन्स को हम यूज़ करेंगे, हमको लग रहा है रिस्पॉन्स है। हमने एक मेथड बनाया इंडेक्स करके, एक मेथड बनाया, उसके अंदर रिक्वेस्ट डाला। अभी रिक्वेस्ट मुझे नहीं पता क्या है, मुझे सही में मुझे नहीं क्या पता क्या है रिक्वेस्ट है, बट यहाँ पे इन्होंने ये स्टाइल से लिखा है, फाइन। एंड एच टी टी पी रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ये दे दिया, ठीक है। कहीं इन्होंने बता भी नहीं रखा कि रिक्वेस्ट क्या है, तो देखते हैं क्या है, वैसे आगे क्या पता चलेगा हमें, ठीक है। तो हमने ये तो डिफ़ाइन कर दिया कि हमारा व्यू कैसे दिखेगा, मगर हमने ये डिफ़ाइन कहाँ करना पड़ेगा ना हमें, कि भाई व्यू तो तुमने बना दिया, अब इसको हम कॉल कैसे करें, कैसे बताएं कि होम पेज पे जाएंगी चीज़ें, तब तुम इस व्यू को कॉल करो, कैसे बताएं, ठीक है। तो हम पोल्स के अंदर एक url.py एक और पाइथन फाइल बनाते हैं। अब बोलते हैं कि भाई जेंगो डॉट यू आर एल्स इम्पोर्ट पाथ, ठीक है। हम एक पाथ डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि होम पेज या स्लैश समथिंग स्लैश एडमिन जो भी है, ठीक है। पाथ तो मतलब यूआरएल के अंदर पाथ है, पाथ और यूआरएल रिलेटेड है, राइट, इसलिए यूआरएल्स के अंदर है। मैं बस एक ये पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेंगो डॉट एच टी टी पी जेंगो डॉट यू आर एल्स स्टार्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट ऐप, तो ये एक कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, हमको ये याद नहीं करने हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर चीज़ें हो सकती हैं तो जेंगो डॉट समथिंग ही होंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़, फ़ाइन है, हमने तो व्यूज़ की फ़ाइल बनाई थी, अब हम बस इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम सारे के सारे व्यूज़ उठा रहे हैं, ठीक है। फिर एक यूआरएल पैटर्न्स करके एक हमने वेरिएबल बनाया, एक लिस्ट है बेसिकली, एंड उस लिस्ट के अंदर हमने ये पाथ डिफाइन कर दिया, पाथ का ऑब्जेक्ट बना दिया, जो कि हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था। पाथ 4 चीज़ें लेता है बेसिकली, 1 2 3 और एक और चीज़ें लेता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, तो हम देख लेते हैं। तो पाथ के अंदर हमने पहले पाथ डिफाइन कर दिया, इसका मतलब क्या है, होम पेज, ठीक है, हम कुछ भी दे सकते थे। हमने फिर कहा कि भाई व्यूज़ डॉट इंडेक्स, ठीक है, हमको व्यूज़ तो मिल ही चुका है, फ्रॉम डैट डॉट मतलब इस डायरेक्टरी से व्यूज़ इंपोर्ट कर दो। अब हमें पता है कि व्यूज़ में हमने एक इंडेक्स मेथड बनाया था, तो जब कोई होम पेज पे जाए तो ये कॉल करना, और हमें उसका नाम रखते हैं इंडेक्स, जो कि फ्यूचर में काम आएगा हमें, ठीक है। यूआरएल पैटर्न्स, पैटर्न्स क्या क्या है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट पॉइंट द रूट यूआरएल कॉन्फिग, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने मेन एप्लीकेशन बनाई थी, जैसे इनकी स्टार्ट प्रोजेक्ट माई साइट थी, सिमिलरली मेरी जेंगो बेसिक्स थी, हमें वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। बेसिकली हमारी तो वही एप्लीकेशन चल रही है, हमारी वो रूट में है, उसके अंदर हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा। इस उसके पास भी सेम चीज़ें हैं, ये हमने कुछ नहीं लिखा है, ये हमने स्क्रैच से बनाया था, बट ये ऑलरेडी बना हुआ है। हम कहेंगे कि भाई जेंगो, फिर तो हमें पता है कि हमें पाथ देना है, तो पाथ इम्पोर्टेड है, हमें इंक्लूड करना है, तो किसी को भी वो यूआरएल से रिलेटेड, तो ये इंक्लूड भी हम इंपोर्ट करते हैं, एंड एडमिन ये पहले से था, ठीक है। तो यूआरएल पैटर्न यहाँ पे सब कुछ पहले से था। तो हमें कह दिया कि भाई अगर कोई पोल्स फॉरवर्ड स्लैश पे जाता है एंड देन होम पेज पे जाता है, तो फिर ये होगा, राइट। तो हमने कहा पोल्स फॉरवर्ड स्लैश इंक्लूड इंक्लूड पोल्स डॉट यू आर एल्स, ठीक है। हमने बोला कि अगर कोई पोल्स जैसे कि लोकल होस्ट या होम पेज स्लैश पोल्स पे जाता है तो क्या करना है, तो मैं को कहाँ भेजूंगा, मैं बोलूँगा कि भाई उसको ना एक पोल्स ऐप के यूआरएल्स में भेज दो, और वो डिफाइन करेगा कि तुम उसके बाद क्या जाना चाहते हो, मतलब वहाँ से एक टाइप से यही एप्लीकेशन बन चुकी है यहाँ पे भी, राइट। अगर मैं जाता हूँ लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश पोल्स फॉरवर्ड स्लैश ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ये रिजॉल्व करेगा, होम पेज पोल्स का वो ये रिजॉल्व करेगा। तो ये चीज़ है बस इंक्लूड करने के लिए। सिमिलरली हम मैनी एप्लीकेशन इंक्लूड कर सकते हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। अब ये रन सर्वर करते हैं एंड कुछ ना कुछ होता होगा, ठीक है, मतलब वो होम पेज दिख जाएगा, जो कि तुम्हें पता ही है। अब ये इन्होंने बताया कि पाथ, जैसे मैंने बताया कि 4 आर्ग्यूमेंट लेता है, पोल्स, तुम्हारा पाथ हो गया, तुम्हारा व्यू हो गया, तुम्हारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हो गया, और तुम्हारा एक नेम हो गया, ठीक है। तो ये 4 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है। तो व्यू हो गया, ठीक है, हमें पता है राउट क्या है, ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आई डोंट नो। नेम क्या है, नेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक अच्छा फीचर है जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे, मुझे तो नहीं पता अभी क्या है, मतलब मुझे पता है वैसे, बट फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, बट अभी तक आया नहीं ट्यूटोरियल में ना, इसलिए ठीक है। अब हम पार्ट 1 तो कर ही चुके हैं, पार्ट 2 भी देख लेते हैं क्या है।
अब ये पार्ट टू, अभी तक हमने क्या किया था, बेसिक एप्लीकेशन बनाया था, एक बेसिक व्यू बनाया था जो कि एच टी टी पी रिस्पॉन्स को यूज़ कर रहा था फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी टी पी से, एंड एक व्यू को दे रहा था। हमने यू आर एल को क्या किया था, चेन कर दिया था। कैसे कैसे चेन किया था भाई, पहले अपने हमने पोल्स एप्लीकेशन के अंदर यूआरएल बनाया, फिर हमने अपनी मेन जो एप्लीकेशन है रूट एप्लीकेशन उसके अंदर उसके यूआरएल्स के अंदर बता दिया कि भाई ये वाला पाथ इंक्लूड, ये वाली एप्लीकेशन इंक्लूड कर दो, ठीक है, जब भी कोई इस वाले पाथ पे जाने की कोशिश करे, किस वाले पाथ पे, पोल्स वाले पे, तो दैट्स फाइन। अब यहाँ पे डेटाबेस सेटअप के बारे में कि भाई हम, इन्होंने बताया कि हम अलग अलग टाइप के डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हम एसक्यूलाइट ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कैसे हम सेटअप करेंगे पोस्ट ग्रेस या माई एसक्यूएल, क्योंकि मेरे में इंस्टॉल भी नहीं होंगे सिस्टम पे। तो अभी हम देख लेते हैं कि एसक्यूलाइट से कैसे चीज़ें चल रही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है, पासवर्ड और वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। एंड टाइम जोन भी सेट कर सकते हैं, सेटिंग्स डॉट पी वाई, ये भी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है अभी, ठीक है। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, ये सारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं जो जैंगो के साथ आती है। ओके, दैट्स फाइन। अगर मैं अपने जैंगो बेसिक्स में जाके सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाके देखूँ तो इंस्टॉल्ड ऐप्स मुझे दिख रहा है, हाँ कुछ ना कुछ है, कॉन्ट्रिब डॉट एडमिन, कॉन्ट्रीब्यूट डॉट ऑथ, सेशंस, मैसेज, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं अब माइग्रेट कमांड चलाता हूँ तो क्या होगा, वो देखता है कि इंस्टॉल्ड ऐप कौन कौन सी है और उसके फिर नेसेसरी डेटाबेस के टेबल्स बना देता है। सपोज़ मैं पहली बार रन करता हूँ माइग्रेट, तो इन इन सब को रन करने के लिए, इन सब एप्लीकेशंस को जो भी इंस्टॉल्ड ऐप है, इनको अगर कोई ना कोई मॉडल होंगे इनके इनबिल्ट, कुछ ना कुछ होगा मॉडल, मतलब कुछ ना कुछ सपोज फाइल्स होंगी जो मतलब डेटाबेस से रिलेटेड होंगे, कुछ टेबल क्रिएट होते होंगे या कुछ भी होता होगा, वो बना देगा, वो रन कर देगा वो कमांड, ठीक है, ठीक है। यूल सी मैसेज माइग्रेशन अप्लाई क्रिएटिंग मॉडल्स, ठीक है। तो अब हम मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल्स क्या है बेसिकली, अगर ये पावरफुल फीचर है, जनरली हम क्या करते हैं अपनी जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, हम बोलेंगे कि भाई हमारे टेबल्स कौन कौन से होंगे। अगर हम एक सिंपल स्टूडेंट वाला टेबल बना देते हैं या एम्प्लॉय वाला, तो एक हमको पता है एम्प्लॉय टेबल होगा, मतलब मैनेजर टेबल है, ये टेबल है, वो टेबल है, तो हम क्या करते हैं, कमांड्स लिखते हैं इंसर्ट इनटू दिस, और या फिर क्रिएट टेबल, टेबल नेम, एंड फिर हम उसके कॉलम्स बताते हैं, डेटा टाइप्स बताते हैं, या फिर इंसर्ट इनटू करते हैं, and वो सब करते हैं। वो हम बेसिक जब हमारे पास एसक्यूएल में करते हैं, राइट। बट हम वही चीज़ जैंगो से कर सकते हैं डायरेक्टली, विदाउट गोइंग टू डेटाबेस। मतलब उस तुम्हारे स्किल क्वेरीज नहीं लिखनी है, वो सीधा मॉडल से कर सकते हो। तो मॉडल में बता दो कि कौन कौन सी कॉलम्स हैं, क्या क्या प्राइमरी की है, क्या क्या फॉरेन की है, वो सब अपने आप कर देगा। जैसे ही तुम माइग्रेट कमांड यूज़ करोगे, मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट कमांड जैसे उन्होंने बताया, तो भाई ये टेबल्स अपने आप बन जाएंगे डेटाबेस के अंदर। एक बार तुम्हारा कनेक्शन अगर डेटाबेस से होगा तो अपने आप, सही नहीं है भाई। और सबसे बड़ा फीचर जो इसका है, अब सपोज तुमको एक नया कॉलम ऐड करना हो तो तुम कैसे करोगे, ऑल्टर टेबल, ऐड कॉलम ऐसे करके, राइट। मेरे को नहीं पता कि ऑल्टर टेबल करता है, ड्रॉप करके ऐड करना पड़ता है, फिर डेटा करता है। बेसिकली क्या होता है, अगर तुमको एक नया कॉलम ऐड करना है ना इसके अंदर, तो तुम डायरेक्टली आके कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तुम बोल सकते हो कि भाई ये कॉलम ऐड करो यहाँ पे, तुम एक जैसे ये क्लास है इसके अंदर एक क्लास वेरिएबल बना दिया, अपने आप ऐड हो जाएगा डायरेक्टली। तुम्हारा ना डेटा छुआ है ना कुछ हुआ, यूँ सिंपल से हो जाता है। तो डेटाबेस में कुछ ना कुछ होता है, मे बी ऑल्टर टेबल की कोई क्वेरी होगी, मुझे तो नहीं याद है इस टाइम पे, बट देख लेंगे। सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये दो मॉडल्स बनाते हैं। तो एक मॉडल्स डॉट पी वाई पोल्स के अंदर एक फ़ाइल बना दी इन्होंने। अब हमें पता है कि भाई मॉडल्स किससे रिलेटेड है, डेटाबेस से, तो अगेन जेंगो डॉट डी पी इम्पोर्ट मॉडल्स, ठीक है। तो अब हमें ये मॉडल्स बनाने हैं, तो हमारी जो क्लास है वो मॉडल टाइप किया है, बेसिकली वो इनहेरिट कर रही है मॉडल्स से, मॉडल्स डॉट मॉडल। तो ये एक मॉडल है, मॉडल मतलब डेटाबेस से रिलेटेड है, टेबल बनाने के काम आएगा, ठीक है। उन्होंने दो कॉलम ले लिया, क्वेश्चन टेक्स्ट और पब्लिश डेट, और एक चॉइस बना दी, क्वेश्चन चॉइस टेक्स्ट और वोट करके तीन नए कॉलम्स बना दिए, ठीक है। और जो उनके डेटा टाइप्स है वो डिफाइन कर दिए, जैसे मॉडल्स डॉट कार फील्ड एंड मैक्स लेंथ, मॉडल डॉट डेट फील्ड, ये डेट पब्लिश। तो इस कॉलम को जो जैसे दिखाई देगी वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है जो कि डेट पब्लिश्ड, और ये मशीन रीडेबल फॉर्म है, ठीक है। सिमिलरली इस क्लास के अंदर इन्होंने क्या किया, क्लास वेरिएबल बनाए हैं और यहाँ पे फॉरेन की बता दी कि भाई फॉरेन की क्या है, क्वेश्चन है, इस ये क्लास है तुम्हारी, और ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कास्केड करो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं क्वेश्चन डिलीट करता हूँ तो उसकी चॉइसेस रिलेटेड भी डिलीट हो जाएंगी, बिकॉज ये लिंक्ड है, एक क्वेश्चन के पास चॉइसेस हैं, क्योंकि ये फॉरेन की यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखे रिलेशनशिप है इनके बीच में, ठीक है। हमने चॉइस टेक्स्ट बता दिया कि भाई क्या है, वोट्स बता दिया भाई कितने वोट्स मिले हैं, डिफ़ॉल्ट 0 है सबका,
और कुछ ना कुछ चॉइस टेक्स्ट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, क्वेश्चन होगा और उसके 4 अगर वो होंगे और फिर वोट्स भी बताएंगे कि कितने वोट्स मिले हैं इसको, ठीक है। एक सिंपल सी पोल्स एप्लीकेशन है। अब समझ में आया कि पोल्स क्यों है, क्यों हम पोल कर रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया कि हु इज़ द विनर ऑफ स्क्विड गेम, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, जैसे सांगवू और मुझे नहीं पता जो भी है, ठीक है। फाइन 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 एक्टिवेटिंग मॉडल्स, ठीक है। अब जैसे हमने बताया था कि इन्होंने बता जैसे हमने नहीं, जैसे इन्होंने बताया कि भाई जैसे मेक माइग्रेशंस करना पड़ता है, मेक माइग्रेट करना पड़ता है, तब जाके वो क्रिएट टेबल वाली कमांड्स चल जाती हैं। तो उसके लिए इंस्टॉल्ड ऐप को देखता है। तो भाई क्या करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर डाल देंगे, जो कि है पोल्स। पोल्स हमें पता है, पोल्स एक एप्लीकेशन है, डॉट एप्स डॉट पोल कॉन्फिग। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, जो अपने आप बन गई थी, पोल्स डॉट एप्स डॉट पोल्स कॉन्फिग, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नाम क्या है इसका, पोल्स है, पोल्स कॉन्फिग एंड सो ऑन। ये मेरे को नहीं लगता हमने बनाई, ये बनी पड़ी थी, ठीक है। पोल्स डॉट ऐप डॉट पोल्स कॉन्फिग, फाइन। एंड फिर हम मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। तो अब हम मेक माइग्रेशंस, हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे कुछ नए माइग्रेशंस आ रहे हैं, मतलब कुछ नया क्रिएट टेबल वाली कमांड्स आ रही है, कुछ नए ये बन जाते हैं, एक फोल्डर ही बन जाता है मेक पोल्स के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर ही है। तो अगर मैं देखूँ 001 इनिशियल डॉट पी वाई ऐसे करके एक फोल्डर ही बन चुका है। तो make migration telling Django that you have made some changes to your model. In this case, you have made new ones, and you like the changes to be stored in migrations. ठीक है। तो हम अभी हम कहेंगे कि भाई we'd like to change this to be stored as a migration, ठीक है। ठीक है। एंड ये कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए। अगर तुम कहोगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, तो ये कमांड्स क्या थी, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, सब कुछ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई ही कर रहा है अब। एसक्यूएल माइग्रेट पोल 001, तो ये बता देगा कि भैया क्या क्या रन करने करेगा, ठीक है। एंड अगर तुम बोलोगे माइग्रेट, तो ऑपरेशन टू परफॉर्म अप्लाई माइग्रेशन और डू रेंडरिंग मॉडल पोल्स, ओके, ठीक है। द माइग्रेट कमांड टेक्स ऑल द माइग्रेशंस दैट हैवंट बीन अप्लाइड। सो हमने मेक माइग्रेट रन किया था, तो सारी की सारी माइग्रेशन जो अप्लाई नहीं हुई है ना, और जो अप्लाई हो रखी है, वो स्पेशल टेबल में रखता है, इन दोनों को कंपेयर करता है। अच्छा ये तो नहीं हुई थी, और ये इस वाला जो जहाँ पे हो रखी है वो वहाँ पे है भी नहीं, तो एक काम करो, ये नई डेटाबेस चेंजेस को ऐड कर दो, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। स्पेशल changes you have made to your model in the schema in the with the schemas in the database migrations are powerful to change your models over time, ठीक है। तो वही चीज़ जो मैंने बताई ना, वही हुआ। फिर हम ऐसे मैनेजर पी वाई शेल करके खेल भी सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, क्वेश्चन डिफाइन करते हैं कि भाई क्वेश्चन टेक्स्ट क्या है एंड पब्लिश डेट क्या है एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सेव कर दिया। तो बेसिकली एक रो बना दी, इस चीज़ को कहेंगे कि एक रो बना दी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। हम क्वेश्चन ऐसे क्वेरी कर सकते हैं। बेसिकली तुम एक बार ये पॉज करके देख सकते हो, मैं तो यही कहूँगा, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एंड अगेन ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे बोला कि भाई जब मैं ये रन करता हूँ क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो ये अजीब सा आता है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं कि क्या दिखाई दे, क्वेश्चन दिखाई दे या क्या दिखाई दे। तो वो str को ओवर ऐड करके, डेंडर फंक्शंस को ओवर ऐड करके हम कर सकते हैं, जो कि सिंपल सी चीज़ है, एक क्लास के अंदर हम सब कर ही सकते हैं। फ़ाइन है, ये तो सिंपल सी चीज़ थी। फिर एक मेथड भी बना सकते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, एंड ठीक है। तो ये इन्होंने मेथड बना दिया, एंड देखते हैं मेथड कैसे यूज़ किया है। क्या भी है, ये रहा, क्यू डॉट वॉज पब्लिश रिसेंटली, तो वो ट्रू फॉल्स दे रहा है। तो कैसे किया है, सेल्फ डॉट पब्लिश डेट, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट आता है, सपोज मैंने क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने ज़रूर पब्लिश डेट दिया होगा, अगर क्लास वेरिएबल दिया है तो। अगर वो आज मतलब इससे बड़ा है, मतलब टाइम जोन मतलब आज -1, मतलब एक दिन पुराना ही है, ऐसे कहेंगे, पब्लिश डेट जो भी है उसकी, तो रिटर्न कर दो। तो ये मतलब देख रहे हो ना, सेल्फ वाला यूज़ देख रहे हो, नाइस है ना, मतलब क्लास वाला, बस बेसिकली क्लास वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस जो तो हमने बनाए दिया, हम चॉइसेस बना सकते हैं। हम उस क्वेश्चंस को चॉइस के साथ लिंक करना है, तो मैं कहूँगा कि भाई क्यू डॉट चॉइस सेट डॉट क्रिएट। अब ये चॉइस सेट क्या है, चॉइस सेट चॉइस सेट चॉइस सेट, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। चॉइस सेट, चॉइस टेक्स्ट है भाई, यहाँ तो चॉइस सेट कुछ है भी नहीं, चॉइस टेक्स्ट है, क्वेश्चन है, वोट्स है, क्वेश्चन वोट्स, तो देख लेते हैं। कंफ्यूज, ये यही सब तो कंफ्यूजिंग है इसके अंदर, इसको कौन याद रखेगा भाई, मेरे से तो याद होता नहीं है ये।
तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और चॉइस सेट डॉट ऑल मेरे को समझ नहीं आया चॉइस सेट कहाँ से आया, क्यों आया, है ना। तो डिस्प्ले ऑल चॉइसेस फ्रॉम द रिलेटेड ऑब्जेक्ट सेट नन सो फार, जो भी है। अब चॉइस सेट डॉट क्रिएट कर सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आया चॉइस सेट ही क्यों नाम है उसका, आई डोंट नो। अब हमारी क्लास का नाम क्या था, चॉइस ही है, तो आई डोंट नो, बताया भी नहीं है यहाँ। तो हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। अब चॉइस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, फाइनली हम ये लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, नए में डालते हैं, इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। और चॉइस डॉट सेट ऑल, चॉइस सेट फिर से कर दिया वो चॉइस, बेसिकली इसको सेव भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सेव हो जाएंगे, दैट्स फाइन। फिर ये बताते हैं कि भाई बेसिकली यार ये चीज़ ना फिर से देखनी पड़ेगी, पॉज करके देख लेना या फिर इस पर आके देख लेना। अब जेंगो एडमिन कमांड्स है कि सुपर यूज़र क्रिएट कर लो, अपना आईडी पासवर्ड डालो और तुम स्लैश एडमिन पे जाओगे तो तुम जेंगो एडमिन पे जा सकते हो, एंड वहाँ से तुम ये चीज़ें जैसे कि क्वेश्चन बनाना या पोल्स बनाना, जैसे चॉइसेस बनाना, वो भी एडिट कर सकते हो। बेसिकली तुमको बस बताना पड़ता है कि इंक्लूड करनी पड़ती है एडमिन के अंदर तुम्हारी एप्लीकेशन, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पोल्स डॉट एडमिन डॉट पी वाई के अंदर एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड यहाँ पे एडमिन, तो एडमिन डॉट साइड क्वेश्चन और चॉइस दोनों को मैंने इंक्लूड कर दिया, तो अपने आप ऑटोमेटिकली एक फॉर्म बन जाता है एंड सब कुछ अपने आप हो जाता है, जो कि एक मस्त चीज़ है, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 पार्ट। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि व्यूज़ क्या है, ठीक है, व्यूज़ क्या है एंड देखते हैं फिर व्यूज़ हैं और चीज़ें हैं, HTML वो टेम्पलेट्स वगैरह क्या है, तो वो थोड़ा और लंबा खिंच जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। बाय।